हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आपका उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। ठीक है, जैसे आपको पता है कि आपका जो बेसिक शिक्षक आपकी वैकेंसीज यहाँ पे ठीक है आएंगी, तो उसमें आपका शिक्षकों की भर्ती में भारी डीएलएड वालों का यहाँ पे विरोध हो रहा है। ठीक है, जैसा आपको बता दें, डीएलएड आपका जो हाई कोर्ट से ऑर्डर आया था कि जो आपके जो गवर्नमेंट कॉलेज से जो आपका उत्तराखंड में कर रहे हैं वही आपके लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन कुछ यहाँ पे जो बाहर से आपके एनआईओएस से या आपका प्राइवेट से यहाँ पे डीएलएड कर रहे हैं वो भी यहाँ पे भर्ती में शामिल होते दिख रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे विरोध यहाँ पे हो रहा है। तो शिक्षकों की भर्ती में भारी डीएलएड वालों का विरोध, भर्ती में बड़ी संख्या में यूपी से डीएलएड करने वाले यहाँ पे शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं न्यूज़ की आपका, तो देहरादून से यहाँ पे न्यूज़ है। तो उत्तराखंड की बेसिक शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में यूपी से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हो गए हैं। यूएस उधमसिंह नगर, बागेश्वर समेत कुछ जिलों की मेरिट लिस्ट में जारी होने से इसका खुलासा हुआ है। राज्य के डाइट से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने भर्ती में घपले की आशंका यहाँ पे जताते हुए सरकार ने मेरिट लिस्ट की बारीकी से जांच करते हुए अपात्र बाहरी अभ्यर्थियों के आवेदन यहाँ पे निरस्त करने की मांग की है। ठीक है, जो आवेदन हुए थे वो आपका बाहर से जिन्होंने डीएलएड किया था उनके यहाँ पे आवेदन जाँच यहाँ पे बोला गया है। राज्य के डीएलएड अभ्यर्थियों की चिंता भी गैरवाजिब नहीं है। शिक्षक भर्ती में यूपी के डीएलएड के आधार पर शामिल हुए ज़्यादा अभ्यर्थियों ने पूरे दस्तावेज नहीं दिए हैं। अधिकांश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र और सेवा योजना कार्यालय का रजिस्ट्रेशन विवरण और डीएलएड की मार्कशीट भी नहीं है। मेरिट लिस्ट में यूपी के साथ ही हरियाणा और मध्य प्रदेश से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी भी शामिल यहाँ पे हुए हैं। डाइट डीएलएड प्रशिक्षित संगठन के मीडिया प्रभारी विजय बताते हैं कि यूपी में डीएलएड केवल यूपी का स्थायी निवासी कर सकता है। जो व्यक्ति यूपी से डीएलएड किया है वो यूपी का स्थायी निवासी होगा। उत्तराखंड में बेसिक शिक्षा भर्ती में वही शामिल हो सकता है जो उत्तराखंड का स्थायी निवासी है। साथ ही सेवा योजना कार्यालय में उसका नाम भी दर्ज होना चाहिए। ऐसे में यूपी से डीएलएड करने वाले भला कैसे उत्तराखंड में आवेदन करते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने दो स्थायी निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे बना रखे हों। एक यूपी में डीएलएड कर लिया और दूसरे से उत्तराखंड में नौकरी के लिए दावा यहाँ पे कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, डाइट डीएलएड अभ्यर्थी स्वाति का कहना है कि सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई यहाँ पे करनी होती। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे जो यूपी से आपका डीएलएड कर रहे हैं तो इनका कहना भी ये है कि यूपी से डीएलएड केवल वो कर सकता है जिनके आपका स्थायी निवास होगा। ठीक है, स्थायी निवास होगा। ठीक है, और उत्तराखंड से वही आपका डीएलएड कर सकते हैं जिसका आपका स्थायी निवास होगा। ठीक है, अगर वो आपका यूपी से डीएलएड करके उत्तराखंड में अप्लाई कर रहा है इसका मतलब या तो उसके पास दोनों प्रमाण पत्र हैं या तो आपका फर्जी बना के बैठा है। ठीक है, इसी के बीच आपका जो वंशीधर तिवारी जी है टीजी शिक्षा के, उन्होंने बोला है कि बेसिक शिक्षा भर्ती के मानक और योग्यता पूरी करने वाले अभ्यर्थी का ही चयन किया जाएगा। पूर्व में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति पाने वाले कई शिक्षकों को विभाग ने बर्खास्त यहाँ पे किया है। राज्य में शिक्षा भर्ती के लिए मानक तय हैं। यदि कोई गलत दस्तावेजों का प्रयोग करने का दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई यहाँ पे किया जाएगा। तो एनसीटी ने मान्य डीएलएड और स्थायी निवास पत्र, ठीक है, तो ने कहा है कि बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली में नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं कि इसमें एनसीटी मान्यता प्राप्त होना चाहिए। संस्था से विधिक रूप से डीएलएड कोर्स पूर्ण होना चाहिए। साथ में टीईटी प्रथम उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थी का स्थायी निवास अनिवार्य है। स्थायी निवास आपका उत्तराखंड का होना चाहिए। तो कुछ शर्तें हैं, इसके बावजूद भी बाहर से यहाँ पे डीएलएड अप्लाई कर रहे हैं। तो देखने वाले होगा कि सरकार इसमें क्या कदम यहाँ पे उठाती है। ठीक है, ऐसे डीएलएड से लेकर कुछ पल अपडेट के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।